Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are fine and safe and taking precautions properly for Corona Protocol. So, today is 6 September 2021 and day is Monday, and we will continue our chapter 8, the traditional Indian clothing. Move on to page number 58. On last video, we have complete our chapter 8 and today we will do book exercise. Before doing book exercise, we have to read summing up of it for review of हॉल चैप्टर. अगर हम लोग एक बार रिव्यू समिंग अप रीड कर लें तो हमारे हॉल चैप्टर का एक थोड़ा सा रिव्यू हो जाएगा. ओके, सो मूव ऑन टू फर्स्ट पॉइंट, समिंग अप. There is a great deal of variety in traditional clothes worn by people living in the different parts of India. अब जो इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में जो लोग रहते हैं उनकी ट्रेडिशनल क्लोथिंग स्टाइल में भी बहुत तरह की वैरायटी देखने को मिलती है. साड़ी, सलवार कमीज एंड घाघरा चोली आर सम ऑफ द ट्रेडिशनल क्लोथ ऑफ इंडियन वुमन. दे आर वर्न डिफरेंट वेज अक्रॉस रीजन. अब जैसा कि आप वुमेंस ड्रेसेस में देखेंगे तो उसमें सलवार कमीज, साड़ी, घाघरा चोली अब डिफरेंट ट्रेडिशन में डिफरेंट कल्चर में अलग अलग तरीके से पहनी जाती हैं. हर एक क्षेत्र का इसी टाइप का कॉस्ट्यूम रहता है लेकिन उसको अलग तरीके से पहनाया जाएगा. धोती, कुर्ता एंड पजामा आर सम ऑफ द ट्रेडिशनल क्लोथ्स वॉर्न बाय इंडियन मेन. अब इसके अलावा धोती, कुर्ता और पजामा जो होते हैं ना वो मैन द्वारा वेयर किया था, इंडियन मैन द्वारा, लेकिन वो भी डिफरेंट तरीके से. इंडियन मैन ऑल्सो वियर अ वेराइटी ऑफ टर्बन एंड कैप्स. और इंडियन मैन जो है ना अलग अलग तरह की पगड़ी, साफे और कैप्स या टोपी लगाते हैं. ओके, सो वी हैव रीड दैट वेराइटी ऑफ इन देयर ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम. उनके ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम में किस तरह की वैरायटी हमने वो रीड किया. नाउ यू हैव टू रीड एक्सप्लोरिंग न्यू वर्ड्स. आपको एक्सप्लोरिंग न्यू वर्ड्स जो हैं ये अच्छे से रीड करना है, इससे आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी. ओके, नाउ बुक एक्सरसाइज. मूव ऑन टू पेज नंबर 59 सॉरी. सो फर्स्ट कंप्लीट द पेयर. अब यहाँ पे एक जगह जो है टू पिक्चर्स दे रखे हैं. एक मतलब एक तरह की कॉस्ट्यूम दे रखी है और उसका बता रखा है कि कौन से स्टेट से बिलोंग करती है. आपको सेकंड का बताना है. जैसे कि फर्स्ट आप देख सकते हो कि यहाँ पे नवरी साड़ी पहन रखी है जो कि महाराष्ट्र में पहनी जाती है. अब यहाँ पे फिर एक और पिक्चर इसमें बंगाली साड़ी पहनी जाती है जो कि बंगाल स्टेट की में पहनी जाती है. नाउ यू कैन सी सेकेंड पिक्चर, धोती. नॉर्मल धोती जो हम पहनते हैं उस तरीके से पहन रखी है. फिर एक और सेकंड जो है साउथ इंडियन धोती दे रखी है जिसको मुंडू कहते हैं. ओके, देखिए यहाँ पे अगर स्टेट का नेम है, पेयर हम कैसे कंप्लीट करेंगे. अगर स्टेट का नेम है तो हम स्टेट का नेम बताएंगे और टाइप ऑफ क्लॉथ है तो हम टाइप ऑफ क्लॉथ बताएंगे. ठीक है, उसको क्या कहते हैं वो बताएंगे. जैसे फर्स्ट में हमको स्टेट पूछा गया लेकिन सेकंड में हमको कॉस्ट्यूम टाइप पूछा गया था तो हम उसके अकॉर्डिंग आंसर देंगे. नाउ थर्ड यू कैन सी पगड़ी. अब यहाँ पे भी कॉस्ट्यूम का मतलब नेम है, किसी क्लॉथ का नेम है तो हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो सेकंड पर्सन है उसने टोपी वेयर कर रखा है ना. केप कहते हैं वैसे लेकिन ये हिंदी में इसको टोपी कहेंगे क्योंकि पगड़ी इज ऑल्सो हिंदी वर्ड, सो वी हैव टू यूज टोपी हिंदी वर्ड. नाउ फोर्थ इज मेघालय. अब मेघालय की कॉस्ट्यूम यहाँ पे दे रखी है तो उसके साथ में आप देख सकते हो तो दिस कॉस्ट्यूम इज बिलोंग टू कर्नाटक. अभी सेकंड जो कॉस्ट्यूम है वो यू कैन सी दिस इज बिलोंग टू कर्नाटक की ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम है. नाउ सेकंड चूज़ द करेक्ट आंसर. अब इसमें जैसा कि 4 आंसर होते हैं पर हम लोग कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन है उसको ही रीड करेंगे और लर्न करेंगे. ओके, सो फर्स्ट इज ट्रेडिशनल क्लोथ्स आर दोज. ट्रेडिशनल क्लोथ्स वो होते हैं. सो आंसर इज ए. कौन से होते हैं? दैट हैव बीन अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर फॉर अ लॉन्ग टाइम. ऐसी ड्रेसेस जो हमारे कल्चर का पार्ट है, बहुत लंबे समय से हमारे कल्चर का पार्ट है, वो ट्रेडिशनल ड्रेसेस होती हैं. ठीक है. नाउ सेकंड इज द सुथान इज वॉर्न इन. अब सुथान जो है वो कहाँ पहना जाता है? वैसे तो सुथान एक कुर्ते का ही टाइप होता है लेकिन स्पेशली जो है ये कश्मीर में पहना जाता है. सो आंसर ए इज राइट. नाउ थर्ड इज द घाघरा इज काइंड ऑफ. घाघरा किस टाइप का मतलब क्या किस टाइप की क्लॉथ होता है? सो आंसर इज सी, लॉन्ग स्कर्ट. घाघरा जो होता है वो लॉन्ग स्कर्ट होती है. नाउ फोर्थ द मुंडू इज काइंड ऑफ. अब मुंडू किस टाइप का है, किस काइंड का क्लॉथ है? सो आंसर इज सी, धोती. मुंडू जो है वो धोती टाइप का टाइप है. एक साउथ इंडिया में जो मुंडू होती है, लुंगी टाइप जो धोती पहनी जाती है उसको मुंडू कहते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट इज मार्क द फॉलोइंग सेंटेंस एज ट्रू और फॉल्स. करेक्ट द वंस दैट आर फॉल्स. अब इसमें आपको ट्रू एंड फॉल्स बताने हैं और जो गलत है उसको सही करके भी बताना है. ओके, वो हम लिखेंगे नहीं, सिर्फ ओरली से पढ़ लेंगे. फर्स्ट, साड़ी आर वॉर्न इन डिफरेंट
साड़ी आर बोर्न इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। साड़ी जो होती है इंडिया के डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट तरीके से पहनी जाती है। सो इट्स ए ट्रू स्टेटमेंट। ट्रू को हम लोग करेक्ट कर नहीं सकते, इट्स ऑलरेडी ट्रू, है ना, राइट स्टेटमेंट है। नाउ सेकंड इज दुपट्टा इज लॉन्ग पीसेस ऑफ क्लॉथ यूजुअली वॉर्न विथ सलवार कमीज एंड घाघरा चोली। के दुपट्टा एक ऐसा लॉन्ग पीस होता है क्लॉथ का जो कि सलवार को सूट और घाघरा चोली के साथ पहना जाता है। सो इट्स ए ट्रू स्टेटमेंट। नाउ थर्ड इज द धोती इज वॉर्न बाय द मैन। क्या धोती मैन द्वारा पहनी जाती है, आदमियों द्वारा पहनी जाती है। सो इट्स ए ट्रू स्टेटमेंट। नाउ फोर्थ वन इज द सिख आर ओनली मैन इन इंडिया हु वियर पगड़ी। क्या सिख ही ऐसे इंडिया में पर्सन है जो कि पगड़ी वेयर करते हैं। सो इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट बिकॉज पगड़ी जो है राजस्थानी लोगों द्वारा, मारवाड़ी लोगों द्वारा, पंजाबियों द्वारा, सबके द्वारा पहनी जाती है। ओके, सो इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। सिख भी पहनते हैं लेकिन और भी बहुत सारे लोग पहनते हैं। ओके, सो ऑन दिस वीडियो वी हैव कंप्लीट बुक एक्सरसाइज ऑफ इट। नाउ ऑन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट चैप्टर 9 बिकॉज यू हैव नॉट नोटबुक। सो आपके पास अभी नोटबुक नहीं है तो हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इसके जो क्वेश्चन आंसर है हम आपकी नोटबुक आने के बाद करेंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर वाचिंग। सॉरी, यू हैव टू राइट इन योर सोशल स्टडीज़ कॉपी विथ पेंसिल। आपको ये बुक से सोशल की स्टडी कॉपी में करना है पेंसिल से। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर योरसेल्फ। बाय बाय।